शीरी मजारी और शौकत तरीन से तल्ख कलामी हुई। पीपल्स पार्टी की शगुफ्ता जुमानी की तहरीक इंसाफ की गजाला सैफी से हाथापाई भी हुई। सार्जन एट आर्म्स ने हुकूमती और अपोजिशन अरकान की नशिस्तों के दरमियान हिसार बनाए रखा। मोबाइल फोन, साइकिल, बेकरी आइटम्स मजीद महंगे होंगे। हुकूमत ने मिनी बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया। जीरो रेटेड इंडस्ट्री की 6 आइटम्स पर जीएसटी छूट वापस लेने की तजवीज़। 59 इंपोर्टेड फूड आइटम्स पर भी जीएसटी लगाया जाएगा। छूट खत्म होने से 215 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। पावर सेक्टर के लिए इंपोर्टेड मशीनरी पर दी गई छूट वापस लेने की तजवीज़। मोबाइल फोन पर 17% इजाफी टैक्स लगाया जाएगा। गाड़ियां मजीद महंगी होंगी। रजिस्ट्रेशन फीस, एडवांस टैक्स कीमत में 100% इजाफे की तजवीज़। 1000 सीसी से कम गाड़ियों पर 1 लाख रुपए टैक्स लगाने की तजवीज़। 1000 से 2000 सीसी तक 2 लाख रुपए टैक्स लगेगा। 2000 सीसी से ऊपर गाड़ियों पर 4 लाख रुपए टैक्स की तजवीज़ है। ख्वाजा आसिफ हुकूमत पर बरस पड़े। कहा, पाकिस्तान की माशी खुदमुख्तारी को बेचा जा रहा है। आप स्टेट बैंक का कंट्रोल IMF को दे रहे हैं। खुदारा पाकिस्तान को ना बेचें। क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत आ गई है? माशी तौर पर गुलाम मुल्क कॉलोनी बन जाता है। टैक्सेस लगाकर महंगाई के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। 3 साल लूटमार ना की होती तो नए टैक्स ना लगाना पड़ते। हुकूमत मुसलसल झूठ बोल रही है। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। वफाकी वजीर असद उमर ने ख्वाजा आसिफ को एक्सपायर्ड सियासतदान करार दे दिया। कहा, एक्सपायर्ड लीडर्स की तकरीर सुनना हम पर लाजिम नहीं। तूफान बर्पा किया गया कि हुकूमत जाने वाली है। ओपोजिशन अपने बंदों को कुर्सी पर खड़ा नहीं कर सकती। हुकूमत क्या गिराएंगी? मोदी को शादियों पर बुलाने वाले, अकामा पर नौकरियां करने वाले कौमी सलामती का दर्स ना दें। पीपल्स पार्टी और नून लीग के लिए 40 दिन सोग का ऐलान किया जाए। कौमी असम्बली इजलास में वोटिंग के दौरान दिलचस्प सूरत हाल। ओपोजिशन ने तहरीक पर वोटिंग को चैलेंज किया। स्पीकर असद कैसर ने वोटिंग कराने की हिदायत की। तहरीक की हिमायत में हुकूमत के 145 अरकान ने वोट दिए। मुखालफत में ओपोजिशन के सिर्फ 3 अरकान ने वोट दिए। कौमी असम्बली इजलास में ऑर्डिनेंस पेश करने पर हुकूमत और ओपोजिशन आमने सामने। सैयद नवीद खबर ने कहा, 6 ऑर्डिनेंस ऐसे हैं जिनकी मुद्दत खत्म हो चुकी है। एक्सपायर्ड बिल पेश करना गैर आईनी और गैर कानूनी है। बाबर अवान कहते हैं, हमने बर वक्त ऑर्डिनेंस कौमी असम्बली में फाइल कर दिया था। स्पीकर असद कैसर ने हुकूमत की तहरीक दुरुस्त करार दे दी। वज़ीर आज़म इमरान खान नवाज शरीफ की वापसी पर बोल पड़े। कहा जाता है नवाज शरीफ आज आ रहा है, कल आ रहा है। जब सऊदी अरब गए थे तब भी यही कहा जाता था। जब तक समझौता सामने नहीं आया, शहबाज शरीफ की तकरीर नहीं, जॉब एप्लीकेशन होती है। हर 3 माह बाद कहा जाता है कि हुकूमत मुश्किल में है। नवाज शरीफ वतन वापसी का ऐलान खुद करेंगे। मुस्लिम लीग नून का जवाब। कहा, नवाज शरीफ मुल्क के हालात के मुतालिक फिक्रमंद हैं। इनकी ख्वाहिश है कि जल्द से जल्द पाकिस्तान आए। अभी इन्होंने वापस आने का नहीं बताया। नवाज शरीफ मुल्क वापसी का फैसला खुद करेंगे। कौमी असम्बली इजलास से पहले तहरीक इंसाफ और इत्तेहादी जमातों की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने सदारत की। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की मिनी बजट पर ब्रीफिंग। ज़राए के मुताबिक पार्लिमानी पार्टी इजलास में MQM अरकान ने कहा, मिनी बजट से महंगाई का तूफान आएगा। हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर नहीं किया गया। ओपोजिशन ने मिनी बजट नाकाम बनाने के लिए सर जोड़ लिए। पार्लियामेंट हाउस में मुत्तहिदा ओपोजिशन का इजलास। ऐवान में मिनी बजट पर मज़ाहिमत पर तबादला ख्याल हुआ। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, आसिफ अली जरदारी इजलास में मौजूद नहीं थे। ओपोजिशन की हुकूमती इत्तेहादियों से भी मिनी बजट रोकने की अपील। वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लाहात में नाकामी पर परेशान। अटॉर्नी जनरल का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंकशाफ। कहा, कल वज़ीर आज़म से मिला तो वो परेशान थे कि 3 साल में वो रिफॉर्म्स नहीं हुई जो उनके एजेंडे पर थीं। हमने शुगर माफिया, पेट्रोल माफिया और दीगर पर हाथ डाला। शुगर माफिया ने अदालत में दरखास्तें दायर कर दी। जवाब पेश नहीं कर रहा, लेकिन जरा सी कार्रवाई की जाए तो हिलाकर रख दिया जाता है। लैंड माफिया एक लानत है। ये लोग हुकूमतें गिराने की ताकत रखते हैं।
इदारों के निजी कारोबार हैं, इससे बड़ा मुफाद का टकराव क्या है? रियासत की तमाम मशीनरी कब्जा ग्रुप में मुलव्वस है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पुलिस ऑर्डर पर अदम अमल दरामद केस की समाअत में रिमार्क्स। कहा, अफसोसनाक है कि रियासत सिर्फ ताकतवर का तहफ़्फ़ुज़ करती है। जराइम रोकने वाले इदारे जराइम में मुलव्वस हैं और मुजरिमों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। कौन रियासत के कमजोर शहरियों की दाद रसी करेगा? मामला वज़ीर आज़म और वफाकी काबीना के सामने रखने का हुक्म। इनकम टैक्स की वो भी था और फिर सेल्स टैक्स के ऊपर एग्जेम्पशंस की बात हुई। तो ये सारा जो 700 अरब रुपए का जो बिल था उसको हमने 343 बिलियन पे लेके आ गए। 343 बिलियन जब लेके आए तो उसका मतलब ये नहीं है कि 343 बिलियन के हमने नए टैक्स लगा दिए। ये बेसिकली एग्जेम्पशंस हैं जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जिसका दाव लगता था वो आके अपने प्रोडक्ट्स को टैक्स एग्जेम्प्ट करवा देता था। तो इसका बहुत ही सिंपल मैं आपको ये बता सकता हूं ताकि ये आज अबहाम ही खत्म हो जाए कि ये टैक्सों का बोझ लोगों पे पड़ेगा और ये महंगाई होगी। 343 अरब रुपए के एग्जेम्पशन जो हैं वो हटाई गई हैं, जिसमें मशीनरी के ऊपर और उसके प्रोडक्ट्स 112 अरब, फार्मा के ऊपर 160 अरब और बाकी जो है जिसको रेस्ट ऑफ द गुड्स की बात करें तो वो तकरीबन 71 अरब।